तो जी अब की बार आठवीं बार जी आठवीं बार जीती है भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में। गजब की परफॉर्मेंस रही है हमारे गेंदबाजों की। नेस्तो नाबूद किया उन्होंने श्रीलंकन बैटिंग को। और फिर मात्र मात्र 6.1 ओवर्स में ही हमारे ओपनर्स ने चेस कर लिया है ये 51 रनों का टोटल। और भाई कोई दिक्कत नहीं आई भारतीय क्रिकेट टीम को इस मैच को जीतते हुए, इस एशिया कप के फाइनल को जीतते हुए। अब बात करते हैं ये फाइनल में हुआ क्या। ये जीत का सेहरा आखिर किसको जाता है। जीत का सेहरा तो भाई साहब एक ही गेंदबाज को जाता है और उसका नाम है मोहम्मद सिराज। पूरी तरीके से फेल हुई है श्रीलंका की बैटिंग इस खिलाड़ी के आगे। शुरुआत करी थी विकेटों के सिलसिले को लेने की जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने पहले ही ओवर में आउट कर दिया था कुशल परेरा को। और उसके बाद सिराज ने तो किसी भी बल्लेबाज को टिकने ही नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे बल्लेबाज थे श्रीलंका के जो डबल डिजिट में स्कोर बना सके। कुशल मेंडिस ने 17 बनाए और दुष्यंत हेमंता ने 13 बनाए। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट्स तक नहीं पहुंचा। एक भी जो है छक्का नहीं लगा पाई श्रीलंका की क्रिकेट टीम। हालांकि एक गेंद पे 6 रन जरूर मिले थे जब विराट कोहली की वो ओवर थ्रो गई थी। 2 रन पूरे हो चुके थे, फिर वो ओवर थ्रो चौके तक चली गई, यानी कि 6 रन जरूर मिले आपको टेक्निकली, लेकिन छक्के के लिए एक भी गेंद आज नहीं गई। अब सिराज ने 6 विकेटें ही नहीं ली, उन्होंने एक्सपोज किया है श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को। और भूलिए मत, ये वही श्रीलंका की टीम है जो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेलते हुए आ रही थी। श्रीलंका की ओडीआई रैंकिंग्स कुछ खास नहीं है। एशिया कप में हमने देखा कि पिछले साल भी वो चैंपियन बने, इस साल भी वो फाइनल में आए। और सबसे ज्यादा जो फायदेमंद उनको रही है चीज कि जब जब श्रीलंका टीम प्रेशर में जाती है वो और अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन इस फाइनल में तो उनको परफॉर्म तो क्या, वहां पे खड़े भी नहीं रहने दिया मोहम्मद सिराज ने, जसप्रीत बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने। यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेशन दिखाई है हमारे तेज गेंदबाजों ने सबसे पहले, और उसके बाद हमारे बल्लेबाजों ने चेस किया ये टारगेट। अब देखिए, श्रीलंका को हमने ऑल आउट किया 50 रनों के स्कोर पर। दूसरी बार ऐसे हुआ है वनडे इंटरनेशनल में कि 10 की 10 विकेटें, सभी विकेटें ली हो तेज गेंदबाजों ने। पहली बार कब हुआ था, ज्यादा पीछे नहीं हुआ था, यहां से 15 दिन पहले 2 सितंबर के दिन, जब पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स ने 10 विकेटें ली थी भारत के विरुद्ध, यानी हमारे विरुद्ध। और फिर आज हमने यानी कि श्रीलंका के विरुद्ध एशिया कप के फाइनल में 10 विकेटें ली है हमारे तेज गेंदबाजों ने और गजब का रिकॉर्ड हासिल किया है। अब ये हुआ क्यों, देखिए ओवरकास्ट कंडीशन थी शुरू से ही। जब टॉस के लिए आ रहे थे रोहित शर्मा और दसुन शानका, उनको पता था कि कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन दसुन शानका ने टॉस जीता और बल्लेबाजी मांगी और ये कहा कि हम पहले बैटिंग करके रन्स लगाना चाहते हैं स्कोर बोर्ड पे। सोच उनकी बुरी नहीं थी पर टेक्निक बुरी थी। हम सब ने देखा है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस पूरे एशिया कप में अटैकिंग ही खेलती आ रही है। चाहे फिर वो पहले ही मैच में कैंडी में बांग्लादेश के विरुद्ध वो एक लो टारगेट वो चेस कर रहे थे 200 के नीचे, तब भी उनकी विकेटें गिरी, लेकिन अटैक तब भी जारी रहा था। फिर लाहौर में बनाम अफगानिस्तान, वो भी एक बढ़िया उनकी पारी रही थी। अभी जो उन्होंने कोलंबो में चेस किया और गजब का चेस किया, मतलब हैट्स ऑफ टू श्रीलंकन क्रिकेट टीम। जिस हिसाब से वो फाइनल में आए थे और जिस हिसाब से उनकी टेक्निक रही थी अटैकिंग क्रिकेट खेलने की, आज भी वही अटैकिंग सोच के साथ आई थी श्रीलंकन क्रिकेट टीम। देखिए सोच फिर मैं कह रहा हूँ बुरी नहीं थी, लेकिन टेक्निक बुरी थी। क्योंकि सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह को कवर ड्राइव खेलते हुए कुशल मेंडिस आउट हुए। उसके बाद अगर आप शॉट्स देखेंगे यहाँ से, जिस तरीके से आउट हुए हैं श्रीलंकन बल्लेबाज, निशंका, उसके बाद हमने देखा कि कैसे असलंका भी, और मतलब किसी भी गेंदबाज, और माफ कीजिए किसी भी बल्लेबाज ने एक सोची समझी जो है पारी नहीं खेली। यानी कि आपको जो है शांति से वहां पे खेलना था, आपको टिक के खेलना था। जब आप देखते हैं कि कोलैप्स हो रहा है तो आप थोड़ा समय लेते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, जब भारतीय क्रिकेट टीम कोलैप्स करती थी तो वो शांत हो जाते थे, अपनी ईगो को शांत रखते थे। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम में
एक भी बल्लेबाज ने अपनी ईगो को शांत नहीं रखा और उसका फ़ायदा उठाया रोहित शर्मा की बहुत ही बेहतरीन कप्तानी ने। देखिए, सवाल तो बहुत थे रोहित शर्मा की कप्तानी पे, लेकिन पूरे एशिया कप में उन्होंने साबित किया और इस फाइनल में भी साबित किया कि जब टीम को आपने दबा के रखा है, तो आप उसको खड़े ही मत होने दीजिए। जहां मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली, वहीं फिर हार्दिक पांड्या ने बाद में आके 3 विकेटें ली। इसका मतलब ये था कि आप मौका ही नहीं देना चाहते थे श्रीलंका के बल्लेबाजों को कि वो यहां से तेजी से रन्स बना सके। देखिए, एक आध लूप होल जरूर हुआ कि आपने आगे गेंद फेंक दी, आपने थोड़ी अलग लेंथ पे गेंद फेंक दी, लेकिन कलेक्टिवली सोच यही थी यहाँ पे रोहित शर्मा की कि आपने मौका ही नहीं देना। रविंद्र जडेजा को आज एक भी गेंद नहीं मिली डालने को, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ऑफ स्पिन के विरुद्ध श्रीलंकन बल्लेबाज पक्का अटैक करते। उन्होंने बड़ी शॉट्स खेलनी ही खेलनी थी, लेकिन रोहित शर्मा का दिमाग आज इतना ज्यादा वहां पे एक्टिव था कि उन्होंने यही सोचा कि इस टीम को हमने, श्रीलंकन क्रिकेट टीम को हमने खड़ा ही नहीं होने देना, और 50 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हुई। गजब की गेंदबाजी। अब देखिए, जब चेस करने आना था तो पता था रोहित शर्मा को कि तेजी से रन्स बनाने होंगे, तो उन्होंने अपनी ओपनिंग की जगह आज के दिन के लिए सेक्रीफाइस करी। और जो चर्चा चल रही थी कि शुभमन और ईशान को आप ओपन करवाइए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं ये भी बात मान लेता हूँ। शुभमन गिल और ईशान यहाँ पे ईशान किशन आए, और क्या गजब का चेस किया है भाई। मतलब 6.1 ओवर्स में उन्होंने, ईशान किशन और शुभमन गिल दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और इनकी ये गजब की ओपनिंग साझेदारी रही थी। हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा था, अच्छी साझेदारियां इन्होंने करी थी, और एक बार फिर दिखाया है कि क्या डोमिनेंस है भारतीय क्रिकेट टीम की एशिया कप में। 8वीं बार जीता है एशिया कप, और ये संदेश दिया है सभी टीम्स को, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि खेला जाना है भारत में, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है, और जितनी भी टीम्स आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ फैन से सामना नहीं करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस टीम से सामना नहीं करेंगी, वो सामना करेंगी हर उस उम्मीद का, वो सामना करेंगी हर उस कॉन्फिडेंस का। क्योंकि देखिए, आज से अगर मैं 3-4 हफ्ते पहले जाऊं, जब भारतीय क्रिकेट टीम इस एशिया कप में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के भी और टीम्स के भी थोड़े से वहां पे हौसले पस्त थे। क्योंकि देखिए, T20 सीरीज आप वेस्ट इंडीज के विरुद्ध हार के आ रहे थे, आप 2-1 से हार के आ रहे थे बनाम वेस्ट इंडीज, 2-1 से आप जीत के आ रहे थे, लेकिन एक मैच आपने वेस्ट इंडीज में आ रहा था, 2-1 से आपने बांग्लादेश के विरुद्ध सीरीज आ रही थी, 2-1 से आपने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज आ रही थी, दो श्रृंखला ऐसी थी आपने क्लीन स्वीप किया था जरूर। पर सवाल यही थी कि क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, क्या हमारी वर्ल्ड कप की जो टीम होगी वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएगी, क्या हमारी जो एशिया कप की टीम होगी क्या वो फाइनल भी खेल पाएगी। देखिए, एशिया कप में तो बता दिया भारतीय क्रिकेट टीम ने कि वो पूरी तरीके से तैयार है, डोमिनेंस उसकी बरकरार है। अब आने वाली जो 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला है बनाम ऑस्ट्रेलिया, उसमें अगर भारतीय क्रिकेट टीम जीतती है तो मोस्ट प्रोबेबली रैंकिंग्स में वो नंबर 1 हो जाएगी ओडीआई में। और एक बार फिर, जैसे कि मार्च के महीने में हुआ था कि तीनों ही फॉर्मेट्स में नंबर 1 भारतीय क्रिकेट टीम बनी थी, तो एक बार फिर बनेगी भारतीय क्रिकेट टीम नंबर 1। लेकिन रैंकिंग्स नहीं, देखिए हमको तो वर्ल्ड कप चाहिए। उम्मीद यही है कि एक आधा एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन जो दिखा है हमें इस एशिया कप में कि जिस सोच के साथ भारतीय क्रिकेट टीम जा रही है, देखिए आप 15 के 15 खिलाड़ियों को तो प्लेइंग 11 में नहीं ले सकते, तो दाद देनी होगी कि मोहम्मद शामी को जब जब बाहर बिठाना था तब तब बाहर बिठाया है, और सही जगह पे सही कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 अपनी चुनी है। अब आखिर में जाते जाते थोड़ा सा इस एशिया कप को हम दोबारा से रिवाइंड करते हैं। तो देखिए, शुरुआत हुई थी इस एशिया कप की मुल्तान में, और कुछ मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी ठीक नहीं थे, और सिक्योरिटी कंसर्न्स थे बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट टीम को, जिस वजह से 4 मैचेस खेले गए पाकिस्तान में, 9 मैचेस खेले गए श्रीलंका में। बहुत बहुत मुबारक कि पाकिस्तान की सभी अवाम को एटलीस्ट एशिया कप आपके घर पे आया ज़रूर, और ये पक्की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम ज़रूर ज़रूर पाकिस्तान आएगी। देखिए, आईसीसी के
उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में आप इस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं अब दिखा सकते, क्योंकि अगर को होस्ट कोई और होता पाकिस्तान के साथ, तो भारतीय क्रिकेट टीम ज़रूर कहती कि जी हम नहीं आ रहे हैं, और आपको पता है कि बिना भारत के तो कोई आईसीसी का इवेंट होता ही नहीं है। लेकिन हम इस एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान में हमें ये एक चीज़ देखने को मिली थी कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी। फिर चाहे वो मुल्तान हो, चाहे लाहौर हो, दोनों ही मैदानों पे अच्छी बल्लेबाजी करी थी जो भी टीम वहाँ पे आई थी। हालाँकि नेपाल, जो कि मात्र 108 रनों के भीतर-भीतर ही ऑल आउट हो गई थी मुल्तान में। लेकिन उसके अलावा जितनी भी टीम्स वहाँ खेली वो अच्छा क्रिकेट खेली। श्रीलंका में जब ये एशिया कप आया तो देखिए बारिश ने कहीं न कहीं डोमिनेट किया इस एशिया कप को, और 50 करोड़ आईएनआर का नुकसान झेला था स्टार स्पोर्ट्स ने, जो कि इस लीग का मैच था भारत-पाकिस्तान का कैंडी में। लेकिन उसके बाद जो 10 सितंबर के बाद इस एशिया कप ने जो अलग ही मोड़ पकड़ा है, यानी कि एक वन साइडेड अफेयर हम कह सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स के हक में गया। उन्होंने क्या गजब की व्यूअरशिप हासिल करी, और मेरे ख्याल से ये जो विराट कोहली और केएल राहुल की वो जो साझेदारी थी बनाम पाकिस्तान, जिसने ये साबित किया कि ये एशिया कप अभी जिंदा है। अब देखिए 3 टीम्स हमारे ग्रुप में थी, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। 3 टीम्स दूसरे ग्रुप में थी, पाकिस्तान, ओ माफ कीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। वहाँ से बांग्लादेश और श्रीलंका आती है, यहाँ से भारत और पाकिस्तान जाती है। फिर सुपर 4 का खेल आता है। सबको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो डोमिनेट करेगी, लेकिन एक हार ने 228 रनों की इस एक हार ने, जो कि उनको मिली थी इवेंचुअली 11 सितंबर को, उस एक हार ने इस स्टेबल टीम को अनस्टेबल कर दिया। खैर, ड्रेसिंग रूम के र्यूमर्स पे तो देखिए माफ़ कीजिए मैं नहीं जाऊँगा, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप वीडियो बनाइए इसके ऊपर। लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो भी हुआ सो हुआ, जो फील्ड पे हुआ वो एक कहीं न कहीं अवॉइड हो सकता था, वो मिसफील्ड्स अवॉइड हो सकती थी, वो मिसकम्युनिकेशंस अवॉइड हो सकती थी, क्योंकि देखिए श्रीलंका के भी विरुद्ध हारी पाकिस्तान, होस्ट थी वो एशिया कप की। लेकिन कहीं न कहीं जो सेकंड हाफ में जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, उनको सीख लेनी होगी इस एशिया कप से, और वर्ल्ड कप में ज़रूर ये देखना होगा कि जब आप जीत रहे हैं, देखिए आज फाइनल में क्या होता है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने, रोहित शर्मा ने ये फैसला लिया कि मैं किसी स्पिनर को नहीं लाऊंगा, मैं फील्ड नहीं खोलूंगा। वो हार्दिक पांड्या को लाए, 4 स्लिप्स, लेग स्लिप, शॉर्ट लेग, शॉर्ट मिड विकेट, सिली पॉइंट भी रखा, लेकिन डिफेंसिव माइंडसेट से वो बिल्कुल भी नहीं गए। बेशक एका चौका जरूर लगा, लेकिन श्रीलंका को 50 पे ऑल आउट किया रोहित ने, रोहित की इस अच्छी कप्तानी ने। बाबर आजम के समय ये क्या हुआ था? बाबर आजम के समय जब टीम डोमिनेट कर रही थी तो उन्होंने फील्ड पीछे ले ली थी, और आप सबने देखा कि क्या हाल हुआ उस टीम का। बांग्लादेश की बात करें तो देखिए अगेन लीग स्टेज में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी। सुपर फोर में शुरुआत उनके लिए ठीक नहीं रही, और इस फॉर्मेट पे भी मैं आऊँगा, इस फॉर्मेट से मुझे बहुत आपत्ति है। लेकिन पहले हारे वो पाकिस्तान के विरुद्ध लाहौर में, फिर हारे वो श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो में। लेकिन जब आई भारतीय क्रिकेट टीम 5 चेंजेस के साथ, तो वो मैच को जीता बांग्लादेश ने। एक कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर जाएँगे, पर कहीं न कहीं वो मन में बातें होंगी कि हमारी टीम एक अच्छी कंटेंडर थी इस एशिया कप को जीतने की। हालाँकि कुछ इंजरीज़ भी हुई वहाँ पे, हमने देखा कि तमीम इकबाल ने कैसे 1 या 2 महीने पहले टीम से सबसे पहले रिटायरमेंट ली, फिर रिटायरमेंट वापस ली, कप्तानी छोड़ी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश ने भी ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब देखिए भारतीय क्रिकेट टीम की तो डोमिनेंस थी ही थी, जहाँ एक मैच ने स्टेबिलिटी जो है हिला के रख दी पाकिस्तान की, वहीं एक मैच ने भारतीय क्रिकेट टीम, उसी मैच ने भारतीय क्रिकेट टीम की अनस्टेबिलिटी को स्टेबल टीम बना दिया। और फिर उन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध वो मैच जीता, बांग्लादेश के विरुद्ध बेशक हारे, पर आज दिखाया कि क्यों वो डोमिनेंस रखती है। श्रीलंका की आखिरकार मैं बात करूं, उसके बाद मैं जाऊंगा जरूर नेपाल और अफगानिस्तान पे भी। अ, देखिए श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली है, पर फाइनल में आपको ऐसे बेतुके शॉट्स नहीं खेलने चाहिए। अगर आपकी टीम को लैप्स कर रही है, तो आप अपनी ईगो को साइड पे रखिए, और कहीं न कहीं इस बात से ज़रूर, ज़रूर मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम
और श्रीलंका क्रिकेट के सभी फैंस इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ से आपको जब भारत आना है, तो आपको कई पिचेस ऐसी भी मिलेंगी जो कि बहुत बैटिंग फ्रेंडली होंगी। कई पिचेस अब देखिए दिल्ली में जो है श्रीलंका के 2 मैचेस हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ आपके लपेटे शॉट्स नहीं चलेंगे, यहाँ आपको टिक के खेलना होगा। तो उम्मीद यही है कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम एक अच्छा क्रिकेट खेलेगी, समझी हुई क्रिकेट खेलेगी। अफ़गानिस्तान देखिए ये उनका ऐसा एशिया कप था जिसमें उन्होंने बिना किसी दिक्कत के क्वालीफाई किया और पिछले कई एशिया कप से वो बेहतरीन परफ़ॉर्म करती आ रही है। 2018 में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्मेंस दी थी। भारत के अगेंस्ट मैच तय हुआ था, बांग्लादेश श्रीलंका को हराया था, लेकिन फाइनल में नहीं पहुंची थी। 2022 में हमने देखा कि एक अच्छी क्रिकेट उन्होंने दिखाई, बनाम श्रीलंका क्या कमाल की जीत थी। उसके बाद बांग्लादेश को भी कोई मौका नहीं दिया था तो 2022 में, लेकिन इस साल उन्होंने कहीं न कहीं फंबल किया, दोनों ही मैचेस उनके लाहौर में थे और मेरे हिसाब से तो वो अंत में आके ज़रूर बड़े मैचेस में कोलैप्स करना उनकी एक अ, मैं कहूँगा हॉबी है या पुरानी आदत है जिसको उसको सुधारना होगा। अफ़गानिस्तान की टीम भी दिल्ली में मैचेस खेल रही है। स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होंगे यहाँ पे, तो देखिए स्पिन के साथ अगर आप आ रहे हैं तो आप आइए और अगर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो मैचेस को जीतिए, क्लोज़ मैचेस को जीतना सीखिए अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम। ओवरऑल एक अच्छा क्रिकेट था, लेकिन कहीं न कहीं वो फाइनल टच देने वाले उनको खिलाड़ी चाहिए या फिर जो खिलाड़ी हैं अभी, उन्हीं को ही परफ़ॉर्म करना होगा। नेपाल देखिए सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात थी कि नेपाल एशिया कप के लिए उन्होंने क्वालीफाई किया और एक क्वालिटी टीम के अगेंस्ट खेला। भारत और पाकिस्तान उनके विरुद्ध खेले और रोहित जो उनके कप्तान थे, रोहित पुलल देखिए बहुत-बहुत मुबारक हो उनको। एक अच्छा प्राउड मोमेंट था उनके लिए और मोंटी देसाई जो कि भारतीय मूल के हैं, वो कोच थे इस टीम के, जिन्होंने पूरी तरीके से रूपरेखा ही बदल दी थी नेपाल की। दोनों मैचेस हारी मुल्तान में बनाम नेपाल और फिर कैंडी में बनाम भारत, लेकिन एक अच्छी फाइट दिखाई। मैं यही कहूँगा कि आपको जो भी मैचेस मिल रहे हैं आप खेलिए और बीसीसीआई ज़रूर कंसीडर करे नेपाल क्रिकेट को, जो है यहाँ पे अगर हम कहें अडॉप्ट कर सकती है तो अडॉप्ट करे। अडॉप्ट शब्द अगर सही नहीं लग रहा है तो कुछ मैचेस उनको खिलाए, यहाँ पे रणजी ट्रॉफी में या विजय हजारे ट्रॉफी में उनके खिलाड़ियों को प्रैक्टिस मैचेस ही खिला ले, पर खिलाए जरूर। तो जी, अब मैं बात करता हूँ इस फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या था हमारा, 6 टीम्स थी, 3-3 की आपने टीम्स 2-2 के ऐसे ग्रुप्स में बांटी और आपने कहा फिर जो 3 के टेबल में टॉप 2 टीम्स होंगी, वो फिर सुपर 4 में जाएँगी दोनों तरफ से। ये सबसे ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन आ जाती है। इसका नुकसान, अब देखिए आप क्रिकेट को समझिए, आप लॉजिक को समझिए। इसका नुकसान भारत को हुआ था 2022 में, दोनों लीग मैचेस जीते थे भारत ने, लेकिन फिर जब सुपर 4 की स्टेज आई, पाकिस्तान के विरुद्ध हारा भारत 2022 में, श्रीलंका के विरुद्ध हारा और फिर फाइनल से भारतीय क्रिकेट टीम बाहर हो गई। बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ हुई है पाकिस्तान के साथ। कैंडी में उनका मैच रहा था ड्रॉ, लेकिन वो ऑलमोस्ट वो जीते ही थे फर्स्ट हाफ। उन्होंने नेपाल को वन साइडेड मुल्तान में हराया था। सुपर 4 में आई पाकिस्तान क्रिकेट की टीम, नेस्तो नाबूद हुई वो भारत के आगे। हालाँकि उससे पहले उन्होंने लाहौर में ज़रूर बांग्लादेश को हराया, लेकिन भारत के आगे पूरी तरीके से फ्लॉप हुई उनकी बैटिंग लाइनअप। श्रीलंका के विरुद्ध हारे, भारत के विरुद्ध हारे और क्या हुआ? सुपर 4 से वो भी बाहर हो गए। तो कहीं न कहीं आपको राउंड रॉबिन ज़रूर यहाँ पे सोचना होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा हाथ मैं अगर आपको बताऊँ, तो ब्रॉडकास्टर का सबसे बड़ा हाथ था इसके अंदर। स्टार स्पोर्ट्स कहीं न कहीं उनको ये समझना चाहिए था कि अगर 3 मैचेस, बिल्कुल देखिए मार्केटिंग यहाँ हुई है, स्टार स्पोर्ट्स की कोशिश थी कि 3 मैचेस भारत-पाकिस्तान के कराए जाएँ। पर अगर ऐसा ही है जनाब और इसी आपको मार्केटिंग पे जाना है, क्योंकि हर क्रिकेट बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपए भी तो मिले हैं, से ज़्यादा ही मिले हैं। ख़ैर, तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बीसीसीआई, पीसीबी ये चाहते हैं कि ये 3-3 मैच खेलें हर साल, तो क्यों ना एक बायलैटरल सीरीज़ करा ली जाए। देखिए, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मेरी प्रार्थना उनकी फैमिलीज़ के साथ है। पर अब आप कहेंगे यार कि एक साइड में जवानों की बात कर रहा हूँ, एक साइड में क्रिकेट को प्रमोट करने की बात कर रहा हूँ। क्या बाबर आज़म वहाँ पे गोलियाँ चला रहे हैं? क्या शहीन शाह अफरीदी वहाँ पे बंदूक लेके खड़े हुए हैं? देखिए, इस चीज़ को आप मज़ाक में मत लीजिए, लेकिन ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है कि कुछ भी होता है बॉर्डर पे, हम हमेशा
क्रिकेट को ही जो है ब्लेम करते हैं। हमारी बेसबॉल की टीम भी तो भाई पाकिस्तान होके आई है। तो कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा सरकारों को, कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा सभी फैन्स को कि थोड़ा लॉजिकल सोचिए और स्पोर्ट्स को प्रमोट कीजिए। ख़ैर, पाकिस्तान की टीम समेत सारी टीम्स आ रही हैं भारत। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और पहुँचा दीजिए सभी फैन्स तक जिनको इस एशिया कप में बहुत मज़ा आया। उसके पहले मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपना ख़्याल रखिए और हाँ, कोई भी टीम जीते या हारे, आप कहिए हमको तुमसे प्यार है। क्योंकि देखिए ये आखिर में एक स्पोर्ट ही तो है। क्रिकेट को आप बिल्कुल एक गेम की तरह लीजिए। बेशक भारत में क्रिकेट को अगर हम बात करें तो एक स्पोर्ट की तरह नहीं लिया जाता, एक खेल की तरह नहीं लिया जाता, एक रिलीजन की तरह लिया जाता है, एक धर्म की तरह लिया जाता है। तो उम्मीद तो यही है कि सभी क्रिकेट फैंस ने एंजॉय किया होगा इस एशिया कप को, बहुत मज़ा आया होगा आपको और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो पहुँचा दीजिए सभी अपने दोस्तों तक। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में भी हमको सेम टू सेम डोमिनेशन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।